आज बाबा ने हम बच्चों को बताया बच्चे कैसे आत्मा की नेचर की ओर होती है ना। शरीर में तो देखो कितना अटेंशन रखते हैं आज मनुष्य, कि सारा दिन अटेंशन देते हैं, ये नहीं खाना है, ये खाना चाहिए, है ना, ऐसे एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम करना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे ये खाना है, ये करना है ना, कितना अटेंशन रहता है। लेकिन आत्मा के लिए सारा दिन इतना अटेंशन रखते हैं कि आत्मा को कैसा भोजन देना है, शुद्ध संकल्पों का। लेकिन सारा दिन हम क्या क्या आत्मा के अंदर भरते रहते हैं वो ध्यान नहीं रहता है। बाबा कहते बच्चे आत्मा के लिए भी हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। वो बाबा कौन सी ड्रिल बताते हैं कि बीच बीच में अपने घर में घूम करके आना है, चक्कर लगा करके, कभी मधुबन घर में, कभी परम धाम में, कभी सतयोग में। तो बाबा कहते जितना ये हम अटेंशन रखते हैं कि हमें कैसे अपने मन में विचार लाने हैं, कितना सोचना है, किस बारे में सोचना है और किस बारे में नहीं सोचना है, तो ऑटोमेटिक आत्मा शक्तिशाली बनती रहेगी, है ना, नेचर की ओर होती जाएगी। लेकिन अगर हम सारा दिन बस शरीर की बातें, इस दुनिया की बातों का चिंतन करेंगे तो और ही ज़्यादा किचड़ा जमा होता रहेगा ना, आत्मा के अंदर वेस्ट थॉट्स बढ़ते जाएंगे। और जब ज़्यादा कोई फुल हो जाता है, जैसे फ़ोन में भी हम ज़्यादा फुल कर देते हैं तो हैंग हो जाता है, तो ऐसे ही आज मनुष्य का मन भी क्या है, हैंग होता जा रहा है। माना सोचने समझने की क्षमता खत्म होती जा रही है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर भी खत्म होती जा रही है, क्योंकि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई बात को लेकर के सोचते जा रहे हैं, कभी पीछे की बातें, कभी आगे की टेंशन, कभी अपने मित्र संबंधियों के बारे में ज़्यादा चिंता, है ना। तो सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया। कब से बुला रहे थे बाबा को? 63 जन्मों से सभी मनुष्य आत्माएं बुला रहे थे ना। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान मिलता है। क्या फरमान मिलता है? बाबा ने कहा, बच्चे अब फरमान मिलता है तो अब उसे पालन भी करो ना। जो बाबा ने कहा है वो हमें करना है ना। बाबा मेन क्या टेंशन देते हैं कि बच्चे अपने आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। और कैसे पता चलेगा हम आत्मिक स्थिति में है या नहीं? देह अभिमान में है, हाँ, उफ होगा, है ना। जैसे शरीर का अभिमान होता है तो उसकी निशानी क्या होती है? देह अभिमान में हम होते हैं, क्योंकि देह अभिमान में आते हैं तो सारा दिन कभी क्रोध में आएंगे, है ना, कभी उदास हो जाएंगे, कभी नाराज हो जाएंगे, कभी चिड़चिड़ापन आ जाएगा, कभी कोई इच्छाएं आ जाएंगी। तो ये सारी निशानी क्या है कि देह अभिमान में है। और आत्मिक स्थिति में होंगे तो सारा दिन कैसे रहेंगे? शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, है ना, दुआएं देते रहेंगे, मन को हल्का रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, शुक्रिया करते रहेंगे, आनंद में स्थिति रहेगी। तो ये है कि हम आत्मिक स्थिति में हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जिस बात को तुमने आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान मिलता है तो उसे पालन करो। अब उस बाप का जब फरमान मिलता है तो उसे पालन करो, इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी, इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को अपनी नेचर क्यों आप ही करनी है, कैसे? तुम बच्चों को अपनी नेचर क्यों आप ही करनी है, कैसे? उत्तर है, एक बाप की याद में रहने, एक बाप की याद में रहने और यज्ञ की प्यार से सेवा करने से, यज्ञ की प्यार से सेवा करने से। कहते हैं ना, जितनी सेवा उतनी मेवा। सेवा का तो बहुत भाग्य प्राप्त होता है। हम देखते हैं ना, देखो कितना भक्ति मार्ग में भी सेवा का महत्व है, कितना मंदिरों में भी, गुरुद्वारों में भी कितनी भावना से सब सेवा करते हैं। और ये तो भगवान का घर है, तो यहाँ तो कई गुना भाग्य हमारा बढ़ता है।
तो एक बाप की याद में रहने और यज्ञ की प्यार से सेवा करने से नेचर क्योर हो जाती है, क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती है, क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती है और सेवा से अपार खुशी रहती है। याद से आत्मा निरोगी बनती है और सेवा से अपार खुशी रहती है। तो जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं उनकी नेचर क्योर होती रहती है। जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं उनकी नेचर क्योर होती रहती है ना, व्यर्थ के लिए उनके पास समय ही नहीं रहेगा। गीत है तूने रात गंवाई सो के और दिन गंवाया खा के, है ना। बाबा कहते बच्चे ऐसे तो दुनिया में भी मनुष्य करते हैं ना, लेकिन हम बच्चों को ज्ञान मिला है तो हमें समय का महत्व भी समझना है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, मालाएं फेरते फेरते युग बीते। कितने युग से मालाएं फेर रहे हैं? 2 युगों से। सतयुग त्रेता में तो कोई भी माला नहीं फेरते हैं। कोई की भी बुद्धि में ये नहीं है कि हम ऊंच जाते हैं और फिर नीचे आते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में पता ही नहीं है कि कैसे कैसे हम जन्म लेते हैं, कैसे कैसे फिर नीचे आते जाते हैं ना। हमारी अब चढ़ती कला होती है, हमारी अर्थात भारत की। बाबा इस समय क्या कर रहे हैं? बच्चों को चढ़ती कला में ले जाते हैं। जितनी भारतवासियों की चढ़ती कला और उतरती कला होती है उतना और कोई की भी नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं एक समय, इस समय संगम युग पर एकदम से बच्चे ऊपर भी जाते हैं और फिर सारे कल्प में धीरे धीरे करके नीचे भी आते हैं, क्योंकि जो और अन्य धर्म की आत्माएं हैं वो स्वर्ग में इतना ऊंचा जा भी नहीं पाते हैं ना। तो बाबा ने कहा जितनी भारतवासियों की चढ़ती और उतरती कला होती है उतना और कोई की भी नहीं। भारत ही श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी बनता है, भारत ही निर्विकारी और भारत ही विकारी, और खंडों व धर्मों से इतना ताल्लुक नहीं है। वह कोई हेवन में नहीं आते हैं। भारतवासियों के ही चित्र हैं ना, बरोबर राज्य करते थे। तो बाप समझाते हैं तुम्हारी अब कौन सी कला है? चढ़ती कला है। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारी अब चढ़ती कला है, जिसका हाथ पकड़ा है ना वह तुमको साथ में ले जाएंगे। इसका हाथ पकड़ा? शिव बाबा ने पकड़ा हुआ है हाथ, है ना। बच्चे ही छोड़ करके चले जाते हैं, बाबा कभी हाथ नहीं छोड़ते अपने बच्चों का, तो बाबा तो साथ में ले करके जाएंगे। हम भारतवासियों की ही चढ़ती कला है, मुक्ति में जाकर के फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। आधा कल्प देवी देवता धर्म का राज्य चलता है। 21 पीढ़ी चढ़ते हैं और फिर उतरती कला होती जाती है। कहते भी हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो अब सर्व का भला होता है ना, कैसे? क्योंकि बाबा कहते हैं हम बच्चों को तो स्वर्ग का राज्य मिलता ही है, बाकी जो भक्ति मार्ग में मुक्ति की इच्छा रखने वाली आत्माएं हैं, है ना, उनको भी मुक्ति मिल जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, परंतु चढ़ती कला और उतरती कला में तुम आते हो। इस समय भारत जितना कर्ज लेता है उतना और कोई नहीं लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चढ़ती कला भी भारत की थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता। और उतरती कला में भी बाबा क्या कहते हैं बच्चे, सबसे नीचे भारत जितना कर्ज और कोई लेते नहीं। तो बच्चे जानते हैं हमारा भारत तो सोने की चिड़िया था, बहुत साहूकार थे। अभी भारत की उतरती कला पूरी होती है। अब कौन से स्टार्ट हो गई? चढ़ती कला। विद्वान आदि तो समझते हैं कि कलयुग के आयु अजुन 40,000 वर्ष चलनी है, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। समझाना भी बड़ी युक्ति से है, नहीं तो भक्त लोग चमक जाते हैं, है ना। नहीं तो वो तो क्योंकि अपनी बातों पे ही सोचते हैं ना कि हमसे बड़ी वो और किसी की बात नहीं है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं बच्चे, उनको युक्ति से समझाना होता है।
पहले पहले तो परिचय दो, बाप का देना है ना, पहले पहले तो बाप का परिचय देना है और बताना चाहिए कि दो पिता कैसे हैं। शरीर का पिता सबका अलग अलग है और आत्मा का पिता सभी का एक है। भगवानो वाच है ना, गीता सबका माई बाप है। वर्षा तो गीता से मिलता है, बाकी तो सब हैं उनके बच्चे। क्योंकि भक्ति मार्ग में भी जो भक्त हैं, गुरु हैं, बहुत सारे शास्त्रों की कहानियाँ सुनाते रहते हैं, लेकिन जो थोड़ी सी वास्तविकता है वो किसमें है? केवल गीता में है। तो उनको ये बताना चाहिए कि गीता तो सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है, बाकी तो सब हैं उनके बच्चे। अब बच्चों से तो वर्षा मिल ना सके, अब वो कितनी भी भक्ति की कहानियाँ सुनाते रहते हैं, लेकिन उससे कोई वर्षा मिलता नहीं। तो तुम बच्चों को गीता से वर्षा मिल रहा है ना। इस समय बाबा हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? सच्चा गीता ज्ञान। गीता माता का फिर पिता भी है। बाइबल आदि को भी माता नहीं कहेंगे, क्योंकि इस समय शिव बाबा ही आकर के हमें ज्ञान देते हैं ब्रह्मतन के द्वारा, सच्चा गीता ज्ञान। तो पहले पहले पूछना ही यही है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। सभी का तो बाप एक ही है ना, सभी आत्माएं भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। बाप मनुष्य सृष्टि रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो फिर तुम सब आपस में कौन हो? भाई बहन हो जाते हो, है ना। बाबा कहते इस समय शिव बाबा माता पिता बन करके हम बच्चों की पालना करते हैं, तुम आपस में भाई बहन हो, तो जरूर पवित्र तो रहते होंगे। पतित पावन बाप ही आकर के तुमको पावन बनाते हैं युक्ति से। बच्चे जानते हैं ना, पवित्र बनेंगे तभी तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा कहते जब तक देवताओं जैसे गुण ही नहीं आएंगे, लक्षण ही नहीं होंगे, तो सतयुग में तो एंट्री नहीं हो सकती। बहुत भारी आमदनी है। कौन ऐसा होगा जो 21 जन्म की बादशाही लेने के लिए और पवित्र नहीं बनेगा? दुनिया में तो एक जन्म की राजाई के लिए क्या से क्या कर देते हैं ना, पूरा इतना दुनिया हिला देते हैं एक जन्म की राजाई के लिए। और बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम्हें तो कितने जन्मों की बादशाही मिल रही है? 21 जन्मों की। और करना क्या है? सिर्फ पवित्र रहना है। तो बाबा कहते कौन ऐसा होगा जो 21 जन्म की बादशाही लेने के लिए पवित्र नहीं बनेगा। और फिर श्रीमत भी मिलती है। रोज बाबा देखो कितना गाइड कर रहे हैं, कितना प्यार से समझा रहे हैं, बच्चे ऐसे ऐसे चलो। जैसे गीता में दिखाया ना कि कदम कदम पे श्री कृष्ण को उन्होंने दिखा दिया, लेकिन प्रैक्टिकल में तो गाइडेंस हमें किससे मिल रही है? शिव बाबा से। तो जिस बाप को आधा कल्प याद किया, क्या उनका फरमान तुम नहीं मानेंगे? अब इतने जन्मों से बुला रहे थे, अब बाबा आया है तो उसकी बात भी माननी है ना। उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो क्या होगा? किसका नुकसान है? अपना ही है ना। बाबा कहते बच्चे और ही नीचे गिरते गए हैं, और ही ज्यादा पाप कर्म होते जाएंगे। तो उनके फरमान पर ही नहीं चलेंगे तो तुम पाप आत्मा बनते जाएंगे, माया की चक्री में आते जाएंगे ना। ये दुनिया ही पाप आत्माओं की है। यहाँ तो चारों तरफ बाबा कहते बच्चे है ही कलयुग, माया के वश में है। लेकिन हम बच्चों को क्या करना है? खुद भी माया के वशीभूत नहीं होना, बाबा की श्रीमत पर चलना है और दूसरों को भी छुड़ाना है। ये नहीं कि ये तो ऐसा कर रहे हैं, हमने कर दिया तो क्या हुआ। कई ऐसा कहते हैं ना, ये भी तो सारा दिन गुस्सा करते हैं, हमने तो एक दो बात ही बोली थी बस। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे वो तो है ही माया के वश में, लेकिन हमें उन्हें बचाना है ना, उन्हें छुड़ाना है, उनके जैसा नहीं बनना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, राम राज्य तो पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, अब रावण राज्य पाप आत्माओं की दुनिया है। अभी तुम बच्चों की चढ़ती कला है, तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कहते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो। कैसे कैसे बनेंगे? श्रीमत से और स्वराज्य अधिकारी बनकर। जिसने स्वयं पर राज्य करना सीख लिया ना, बाबा कहते खुद की मन के ऊपर, खुद की कर्मेंद्रियों के ऊपर अगर विजय बन गए तभी विश्व पर राज्य कर सकेंगे। अगर अपने ही मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो विश्व पर राज्य कैसे करेंगे?
और बाबा कहते बच्चे तुम कैसे गुप्त बैठे हो। कोई देख करके कह सकता है कि देखो ये रोज जो जाते हैं ये राजाओं के राजा बनने वाले हैं, है ना। तो कितना साधारण रीति बैठे हो, कितना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हो। जैसे पांडवों को दिखाया ना कितना साधारण गुप्त रहते थे, लेकिन वही उनको ही तो राज्य भाग्य मिला ना। तो सिर्फ बाप को याद करना है, माला आदि फेरने की कोई बात ही नहीं है। बाप को याद करते तुम काम करो, यही तो माला है ना। बस बातें करते रहो बाबा से मन मन में, है ना। ये बाबा कहते हैं यही तो है कि चलते फिरते भी तुम्हारी क्या चल रही है, ये सिमरनी चल रही है अंदर से, है ना। यही माला फेरना हुआ। बाबा कहते कोई स्थूल में माला फेरने के स्पेशल बैठने की बात नहीं है। बाबा कहते चलते फिरते तुम बाप को याद करते रहो, काम करते रहो। बाबा आपके यज्ञ की सेवा स्थूल और सूक्ष्म दोनों हम कैसे इकट्ठे करते हैं, क्योंकि स्थूल सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन मन से जब हम बाबा को याद करते हैं ना तो वो भी हमारे चारों तरफ शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। तो ये क्या हो रही है, साथ साथ सूक्ष्म सेवा हो रही है। बाबा ने फरमान किया है ऐसे याद करो। बाबा बच्चों को सिखाते भी हैं। देखो लौकिक में कोई छोटे बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता कैसे अपने माता पिता को याद करना, और बाबा तो कितना रोज गाइड करते हैं, रोज सिखाते हैं। फिर भी बच्चे कहते हैं बाबा क्या करें, भूल जाते हैं। तो बाबा से प्यार भी तो होना चाहिए ना, तभी तो बाबा की याद रहेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप तो सिखाते हैं, तुम ऐसे याद करो। नेचर क्योर कराते हैं ना, तुम्हारी आत्मा क्योर होने से शरीर भी क्योर हो जाएगा। बाबा कहते जितना आत्मा शुद्ध होती जाएगी तो शरीर भी ऐसे शुद्ध होता जाता है। फिर 21 जन्मों के लिए कंचन काया मिलती है। सिर्फ बाप की याद से तुम पतित से पावन बनते हो, पावन भी बनो और यज्ञ की सेवा भी करते रहो। ये भी जरूरी है ना। कई बच्चे होगा कि 2-2 घंटे योग में बैठ जाएंगे, सेवा एक दिन नहीं करेंगे। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे, फिर सारे सब्जेक्ट में तो बराबर नंबर नहीं मिले ना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं बच्चे, योग भी करो और सेवा भी करो। सर्विस करने में बड़ी खुशी होगी, क्योंकि जितना इस तन से सेवा करते हैं ना उतना बाबा क्या कहते हैं बच्चे, तन भी निरोगी होता जाता है। 21 जन्मों के लिए कंचन काया भी मिलती है। तो हमने इतना समय बाप की याद में रह अपने को निरोगी बनाया अथवा भारत को शांति का दान दिया। बाबा कहते जितना योग करते हैं तो चारों तरफ क्या होते हैं, शांति के वाइब्रेशंस फैलते हैं। भारत को तुम शांति और सुख का दान देते हो श्रीमत पर। दुनिया में आश्रम तो ढेर हैं, परंतु वहाँ कुछ भी है नहीं। क्या करते हैं, केवल बैठ जाते हैं, सुन लेते हैं, कहानियाँ भी सुनाते हैं, कथाएं भी, लेकिन प्रैक्टिकल में धारणा नहीं होती ना। तो उनको ये पता ही नहीं है कि 21 पीढ़ी स्वर्ग का राज्य कैसे मिलता है। तो अभी तुम राज योग की पढ़ाई करते हो। वो लोग भी कहते रहते हैं कि ओ गॉड फादर, इस समय गॉड फादर आ गया है ना, कहाँ है। जरूर दुनिया में भी कहते हैं कि कहीं ऐसा समय आता है कि भगवान खुद धरती पर आते हैं, और कहीं ना कहीं भगवान आया हुआ है, लेकिन उसको पहचान नहीं पाते। कहते हैं कहाँ है, जरूर सो तो जरूर होगा ना। विनाश के लिए बॉम्ब्स भी अब निकल चुके हैं। अब तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे, विनाश की भी तैयारियां हो चुकी हैं। और लास्ट में जब मनुष्य जागेंगे तब क्या कहेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला। मतलब भगवान आया भी, अपना कार्य भी कर दिया और हम उसको पहचान ही नहीं सके। जरूर बाप ही हेवन की स्थापना, हेल का विनाश कराते होंगे। यह तो नर्क है ना, कितनी लड़ाई मारा मारी आदि है, बहुत डर है चारों तरफ। बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, माया का राज्य फैल गया ना। मनुष्य की बुद्धि इस समय आसुरी बुद्धि बनती जा रही है, तो बहुत डर है। बच्चों को कैसे भगा कर ले जाते हैं, कितने उपद्रव होते हैं। अभी तुम जानते हो कि ये दुनिया बदल रही है। अब समय कौन सा आ गया है, परिवर्तन का। बाबा क्या कहते हैं बच्चे, अब ये माया का राज्य भी जाने वाला है। तो जैसे जाते जाते क्या होता है कि जो रावण को दिखाते हैं ना कि सारे अस्त्र शस्त्र यूज किए, तैसे माया भी अपना पूरा जोर लगाती है। अब कलयुग बदल करके फिर सतयुग हो रहा है।
हम सतयुग की स्थापना में बाबा के मददगार हैं। ब्राह्मण ही मददगार होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं। वह है कुख वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। वह ब्रह्मा की संतान तो हो ना सके ना, दुनिया में उनको इस समय पता ही नहीं है कि कब ब्रह्मा का पाठ होता है, कैसे ज्ञान मिलता है ब्रह्मा के द्वारा। बाबा कहते प्रैक्टिकल में तो तुम बच्चे ब्रह्मा की संतान हो, तुमको अडॉप्ट किया जाता है, तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की औलाद। प्रजापिता ब्रह्मा तो संगम पर ही हो सकता है, ब्राह्मण सो फिर देवी देवता बनते हैं, है ना। इसलिए ब्रह्मा भी कब होते हैं, ब्रह्मा का पाठ भी कब होता है, संगम युग पर, क्योंकि सतयुग में तो देवी देवताओं का राज्य आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं इस समय तुम ब्राह्मण सो फिर देवी देवता बनते हो। तुम उन ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो कि तुम कुक वंशावली हो, कहते हो ब्राह्मण देवी देवताए नमः, ब्राह्मणों को भी नमस्ते, देवताओं को भी नमस्ते करते हैं, परंतु ब्राह्मणों को नमस्ते तब करें जबकि अभी हो। क्योंकि बाबा कहते कुक वंशावली ब्राह्मणों को नहीं कहेंगे, लेकिन इस समय बाबा क्या कहते बच्चे, तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा के आचरण पर चलते हो, तो बाबा कहते इस समय तुम हो सच्चे ब्राह्मण। समझते हैं ना कि ये ब्राह्मण लोग हैं, तन मन धन से बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। वह ब्राह्मण तो जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, और ये तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम्हारी यात्रा कितनी मीठी है, हम बैठे बैठे कभी भी किसी भी टाइम यात्रा करके आ सकते हैं, कोई थकावट भी नहीं होगी। वह तो जिस्मानी यात्राएं तो ढेर हैं, गुरु लोग भी ढेर हैं, सबको गुरु कह देते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम मीठे शिव बाबा की मत पर चल उनसे वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा ना। बाबा कहते बच्चे तुम बच्चों का तो सच्चा सतगुरु कौन है, एक ही बाप है ना, वर्षा तो शिव बाबा से ही लेते हैं। तुम यहाँ आते हो तो फट से पूछता हूँ, क्या पूछते हैं बाबा। जब बाबा के पास आते हैं बच्चे तो बाबा क्या पूछते हैं, पहली पहली बार भी आते हैं, है ना, तब भी बाबा क्या पूछते हैं, कब मिले थे, कब मिले थे। और बाबा पूछते हैं बच्चे किसके पास आए हो, है ना, निश्चय भी तो होना चाहिए ना। कोई बच्चे ऐसे ही आ जाते हैं और निश्चय ही ना हो कि हम ये भगवान से मिलने आए हैं, तो फिर बाबा के सामने बैठ के भी कोई अनुभव नहीं होगा, अगर हमारा निश्चय नहीं है और हमारा मन स्थिर नहीं है। तो बाबा कहते तुम यहाँ आते हो तो फट से पूछता हूँ किसके पास आए हो। बुद्धि में तो है ना कि ये शिव बाबा का लोन लिया हुआ रथ है, हम उनके पास जाते हैं, सगाई ब्राह्मण लोग कराते हैं, परंतु कनेक्शन सजनी साजन का आपस में होता है, ना कि सगाई कराने वाले ब्राह्मण से। तो बाबा भी क्या कहते हैं बच्चे, बीच में जो मिलाने वाले उनको याद नहीं करना, किसको याद करना, शिव बाबा को। स्त्री पति को याद करती है या हथियाला बांधने वाले को याद करती है, तो तुम्हारा भी साजन है शिव बाबा। फिर किसी भी देहधारी को तुम क्यों याद करते हो, याद करना है शिव बाबा को। ये लॉकेट आदि भी बाबा ने बनवाए हैं समझाने के लिए। बाबा खुद ही दलाल बन सगाई कराते हैं ना, तो दलाल को याद नहीं करना है। सजनियों का योग साजन के साथ है। मम्मा बाबा आकर तुम बच्चों के द्वारा मुरली सुनाते हैं। बाबा कहते हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी भ्रकुटी के बीच हम बैठ मुरली चलाता हूँ, कल्याण करने अर्थ। कोई को साक्षात्कार भी होता है, तो पुराने चित्रों को बहुत, कोई को साक्षात्कार भी होता है, तो मुरली सुनाने के लिए मैं कोई का कल्याण करने आता हूँ ना। ब्राह्मणियों में इतनी ताकत नहीं, जानता हूँ इनको ये ब्राह्मणी उठा नहीं सकेगी, तो मैं ऐसा तीर लगाता हूँ जो वह ब्राह्मणी से भी तीखा जाए।
कोई बच्चे को बाबा को उठाना होता है, ज्ञान में बढ़ाना होता है, तो बाबा थोड़े समय के लिए अपना कार्य करके जाते हैं। ब्राह्मणी समझती है इनको हमने समझाया माना अभिमान आ जाता है बच्चों में तुरंत ही। तो बाबा कहते ये तो सोचना ही नहीं है कि हमने इनको ज्ञान समझाया, ज्ञान तो किसका है? शिव बाबा का है। देह अभिमान में आ जाते हैं। वास्तव में ये अहंकार भी नहीं आना चाहिए। सब कुछ शिव बाबा करने वाला है। यहाँ तो तुमको कहते हैं बाबा को याद करो। बाबा कहते बच्चे कोई भी कार्य होता है तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैंने किया, है ना। कोई भी अच्छा कार्य होता है तो तुरंत बच्चे सोचते हैं ना मेरे बिना तो होता ही नहीं, मैंने किया। बाबा कहते बच्चे याद करना है कि बाबा है, हम तो केवल निमित्त हैं। तो बाबा को याद करो। कनेक्शन तो शिव बाबा से होना चाहिए। ये तो बीच में दलाल है, इनको उसका एवजा मिल जाता है बाबा ने कहा, शिव बाबा ने, कि इनको उसका फल मिल जाता है। फिर भी ये वृद्ध अनुभवी तन है ना, बाबा को भी तो अनुभवी तन लेना है ना, जिन्होंने बहुत भक्ति भी किया, सबसे ज़्यादा जन्म भी लिया, हर प्रकार का अनुभव है, तो ये बदल नहीं सकता। इसलिए बाबा का तन तो फिक्स्ड है। बाकी बाबा कार्य भले थोड़े समय के लिए करते हैं लेकिन फिक्स्ड तो रथ एक है ना, ये बदल नहीं सकता। ड्रामा में नूर है, इसलिए भक्ति मार्ग में भी तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना कहते। तो ऐसे नहीं दूसरे कल्प में कोई दूसरे के तन में आएंगे, नहीं, जो लास्ट में है उनको ही फिर पहले नंबर में जाना है ना। इस समय जो ब्रह्मा लास्ट में, उनको ही फिर पहले नंबर में जाना है। जैसे जो बीज होता है ना, बीज से देखो शुरुआत होती है और लास्ट में वृक्ष के ऊपर ही वो बीज फिर आ जाता है ना। तो बाबा कहते फिर उस आत्मा के द्वारा फिर से बाबा कराते हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। झाड़ में देखो पिछाड़ी में खड़े हैं ना, तो अभी तुम संगम पर बैठे हो। बाबा ने इस प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश किया है। जगत अम्बा है कामधेनु, और कपिल देव भी कहते हैं। कपल अर्थात जोड़ी, तो बाप दादा मात पिता, ये कपल जोड़ी हुई ना। माता से वर्षा नहीं मिलेगा, वर्षा तो फिर भी किससे मिलेगा? शिव बाबा से ही मिलता है। तो उनको ही तो याद करना पड़े ना। बाबा ने कहा बच्चे भले ब्रह्मा माँ के द्वारा शिव बाबा इस समय हमारी पालना करते हैं, लेकिन याद तो शिव बाबा को करना है। माता से वर्षा नहीं मिलेगा, मैं तो आया हूँ तुमको ले जाने इनके द्वारा। ब्रह्मा भी तो शिव बाबा को ही याद करते हैं, शंकर के आगे भी शिव का चित्र रखते हैं। तो ये सब है महिमा के लिए। इस समय तो शिव बाबा आकर के अपना बच्चा बनाते हैं। फिर तुम बाप को बैठ थोड़े ही पूजेंगे। बाबा कहते हैं इस समय संगम पर बाबा कहते हैं बच्चे योग में रहो, याद करो, पुरुषार्थ करो, सेवा करो। सतयुग में थोड़ी बाबा करेंगे। बाबा कहते फिर तो आराम से बच्चे राज्य करेंगे। तो पुरुषार्थ तो केवल ये एक जन्म का है ना। बाबा कहते एक जन्म पुरुषार्थ करते और अनेक जन्म राज्य करते हैं बच्चे। तो बाप आकर के बच्चों को गुलगुल बनाते हैं, गटर से निकालते हैं, फिर प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम कभी भी पतित नहीं बनेंगे। बाप कहते हैं गोद लेकर फिर काला मुंह नहीं करना। बाबा कहते भगवान के बच्चे बन करके फिर तो बाबा कहते बच्चे कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है। अगर किया तो बाबा कहते हैं अगर कोई भी ऐसा कर्म किया तो कुल कलंकित बन पड़ेंगे। हारने से उस्ताद का नाम बदनाम कर देंगे। बाबा कहते भगवान तुम्हारे ट्रेनर है और उस फिर भी बाबा कहते गलती करते रहेंगे तो सब क्या कहेंगे, भगवान के बच्चे हैं। तो बाबा कहते बच्चे तो उसका नाम बदनाम नहीं करना ना। माया से हारे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। और कोई सन्यासी आदि ये बातें नहीं सिखलाते हैं। कोई है जो कहेंगे मास में एक बार विकार में जाओ, कोई कहते हैं 6 मास में एक बार जाओ, और कोई तो बहुत अजामिल होते हैं। बाबा ने तो बहुत गुरु किए हुए हैं ना, इसने ब्रह्मा बाबा ने ना, तो भक्ति का अनुभव तो है ही सारा। तो वह ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। माना जो भक्ति मार्ग के गुरु हैं वो पूरा पवित्रता के लिए नहीं कहते। सोचते हैं ना कि फिर पता नहीं
हमारे ये जो हैं चले ही ना जाए, जितने भी बने हुए हैं चेले, तो समझते हैं हम ही नहीं रह सकते हैं। आजकल सुनाने वाले ही पूरी धारणा नहीं करते। सेंसिबल जो होगा वह झट कहेगा कि तुम ही नहीं रह सकते हो तो हमको कैसे कहते हो, है ना। बाबा कहते जो भक्ति मार्ग में इतने पंडित हैं, गुरु हैं, सुनाते रहते हैं कथाएं, तो अगर कोई समझदार हो तो उनको भी कहे ना कि तुम पहले अपनी धारणा पक्की करो। फिर भी कहते हैं जनक मिसल सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। फिर गुरु लोग कहते हैं ब्रह्म को याद करो तो तुम निर्वाण धाम में जाएंगे। जाते तो कोई भी नहीं है, अब ब्रह्म को भी याद करने के लिए भी तो मन उतना कनेक्ट होना चाहिए ना। वो तो ब्रह्म को जानते भी नहीं है और शिव बाबा को भी नहीं जानते, रास्ता ही नहीं जानते ना, ताकत ही नहीं है आत्मा में। बाबा कहते वो ताकत ही नहीं है। जब तक इस समय सच्चा ज्ञान नहीं मिलता, अपने पिता को नहीं पहचानते, तब तक बाबा क्या कहते हैं, बच्चे पूरी धारणा भी नहीं करते। सर्व आत्माओं के रहने का स्थान है मूल वतन, जहाँ हम आत्माएं स्टार मिसल रहती हैं। ये पूजा के लिए बड़ा लिंग बनाते हैं। बिंदी की पूजा कैसे होगी? कहते भी हैं कि भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो आत्मा का बाप भी तो ऐसे ही होगा ना। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है तो आत्मा का पिता भी ऐसे ही है। बाप को देह नहीं है तो उस स्टार की पूजा कैसे हो सकती? बाप को परम आत्मा कहा जाता है, वह तो फादर है। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है। वह कोई बड़ा नहीं है, उनमें ये नॉलेज है। इस बेहद के झाड़ को और कोई भी नहीं जानते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, ज्ञान में भी फुल है, पवित्रता में भी फुल है। सर्व का सद्गति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला। तुम बच्चों को कितना भारी वर्षा मिलता है और कोई को मिल ना सके। मनुष्य तो कितना गुरु को पूजते हैं, अपने बादशाह को भी इतना नहीं पूजते हैं। तो ये सब अंधश्रद्धा है ना। क्या क्या करते रहते हैं, सब में ग्लानि ही ग्लानि है। कृष्ण को लॉर्ड भी कहते हैं तो गॉड भी कहते हैं। गॉड कृष्णा हेवन का पहला प्रिंस। लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं कि यह दोनों गॉड गॉडेज हैं, है ना। भक्ति मार्ग में फिर क्या है, कृष्ण के लिए ये भी कहते हैं कि सतयुग का प्रिंस है, फिर एक तरफ भगवान भी कह देते हैं। तो फिर लक्ष्मी नारायण के लिए भी क्या कहते हैं कि ये गॉड गॉडेज हैं। तो ये पुण्य आत्माओं की दुनिया थी ना, कब? सतयुग में। अब रावण राज्य पाप आत्माओं की दुनिया है। तो अभी तुम बच्चों की चढ़ती कला है, तुम विश्व के मालिक बनते हो। कैसे गुप्त बैठे हो, सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा कहते बच्चे यहाँ कोई भक्ति मार्ग की तरह तो है नहीं कि कोई मंत्र जपना है या कोई गीत आदि गाने। बाबा कहते हैं यहाँ तो गुप्त बैठ करके बच्चे बाबा को मन ही मन याद करते रहते हैं ना। माला आदि फेरने की कोई बात ही नहीं है, बाप को याद करते तुम काम करो। बाबा आपके यज्ञ की सेवा स्थूल और सूक्ष्म दोनों हम कैसे इकट्ठे करते हैं, बाबा ने तो फरमान किया है ना, ऐसे याद करो। नेचर क्योर कराते हैं ना, बाबा बच्चों को सिखाते कि बच्चे कैसे आत्मा शक्तिशाली बनती। तुम्हारी आत्मा क्योर होने से शरीर भी क्योर हो जाएगा। सिर्फ बाप की याद से तुम पतित से पावन बनते हो। पावन भी बनो और यज्ञ की सेवा भी करते रहो। सर्विस करने में तो क्या है, बड़ी खुशी होगी। हमने इतना समय बाप की याद में रह अपने को निरोगी बनाया अथवा भारत को शांति का दान दिया। भारत को तुम शांति और सुख का दान देते हो श्रीमत पर। दुनिया में आश्रम तो ढेर हैं, परंतु वहाँ कुछ भी है नहीं।
उनको ये पता ही नहीं है कि 21 पीढ़ी स्वर्ग का राज्य कैसे मिलता है। तुम अभी राजयोग की पढ़ाई करते हो, वो लोग भी कहते रहते हैं कि गॉड फादर आ गया है, कहाँ तो है जरूर, सो तो जरूर होगा ना। ये रिपीट हो गई है ना। हाँ, मुझे ये लग रहा पेज लास्ट वाला खुलने की वजह कौन सा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे भक्ति मार्ग में पुराने चित्रों को भी खरीद करते हैं, पुरानी स्टैम्प्स भी बिकती है ना। वास्तव में सबसे पुराना तो शिव बाबा है, जो भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कि प्राचीन चीजें प्राचीन भारत की हैं, खरीद करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे वास्तव में तो प्राचीन सबसे पुराना तो कौन है, शिव बाबा है, परंतु किसको पता नहीं है। महिमा तो सारी शिव बाबा की है, वह चीज तो मिल ना सके। पुराने ते पुरानी चीज कौन सी है, नंबर 1 तो शिव बाबा है। कोई भी समझ नहीं सकते कि हमारा फादर कौन है, उनका नाम रूप क्या है, कह देते उनका कोई नाम रूप नहीं है, तब पूजते किसको हो। शिव नाम तो है ना। एक तरफ तो भक्ति मार्ग में कहते हैं कि परमात्मा ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा धाम है और ऊंचा तेरा काम है, फिर दूसरे तरफ क्या कह देते हैं कि उसका कोई नाम रूप ही नहीं है। तो फिर नाम रूप नहीं है तो पूजते किसको है। शिव नाम तो है ना, देश भी है काल भी है। खुद कहते हैं कि मैं संगम पर आता हूँ, आत्मा शरीर द्वारा बोलती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो, शास्त्रों में तो कितनी दंत कथाएं लगा दी हैं, जिससे उतरती कला हो गई है। चढ़ती कला सतयुग त्रेता और उतरती कला द्वापर और कलयुग, और अभी फिर चढ़ती कला होगी। बाप बिगर चढ़ती कला कोई बना ना सके, तो ये सब बातें धारण करनी होती हैं। तो कोई भी काम आदि करते याद में रहना है। जैसे श्रीनाथ द्वारे में मुंह को कपड़ा बांधकर काम करते हैं, श्रीनाथ कृष्ण को कहते हैं। श्रीनाथ का भोजन बनता है ना, शिव बाबा तो भोजन आदि नहीं खाते हैं। तुम पवित्र भोजन बनाते हो तो याद में रहकर बनाना चाहिए, तो उससे बल मिलेगा। बाबा की याद में बनाएंगे तो उस भोजन में भी वो वाइब्रेशंस आ जाएंगे, बाबा की शक्ति आ जाएगी। कृष्ण लोक में जाने के लिए व्रत नेम आदि रखते हैं। भक्ति मार्ग में सोचते हैं ना कि हमें कृष्ण के राज्य में जन्म मिले, कृष्ण लोक में जाएं। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी में जा रहे हैं, इसलिए तुमको लायक बनाया जाता है। तुम बाप को याद करते हो तो फिर बाबा गारंटी करते हैं। क्या क्या गारंटी करते हैं? बाबा गारंटी करते हैं बच्चे तुम कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। बाबा कहते हैं इस समय बाबा को याद करते हैं, पवित्र बनते हैं, तो तुम कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। तुम जानते हो ना हम अपने लिए कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। जो श्रीमत पर चलेंगे वह कृष्णपुरी में आएंगे। लक्ष्मी नारायण से भी अधिक कृष्ण का नाम बाला है। कृष्ण छोटा बच्चा है ना, तो महात्मा के समान है। बाल अवस्था सतो प्रधान है, इसलिए कृष्ण का नाम जास्ती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपना पूरा कनेक्शन किससे रखना है? एक शिव बाबा से रखना है। कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। कभी अपने उस्ताद, कौन है उस्ताद? शिव बाबा। तो कभी अपने उस्ताद बाप का नाम बदनाम नहीं करना है।
सेकंड पॉइंट है, अपने द्वारा यदि किसी का कल्याण होता है, अपने द्वारा यदि किसी का कल्याण होता है तो मैंने इसका कल्याण किया, इस अहंकार में नहीं आना है। मैंने इसका कल्याण किया, इस अहंकार में नहीं आना है। ये भी देह अभिमान है, यह भी देह अभिमान है। कराने वाले बाप को याद करना है। कल्याण किसने किया? शिव बाबा ने। तो कराने वाले बाप को याद करना है। वरदान बाबा ने दिया, अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले, अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले। कौन सी 3 बिंदी? ना, मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, और ये ड्रामा में कोई भी बात होती है उसको भी बिंदी लगानी है। तो अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले क्यों क्या की हलचल से मुक्त, क्यों क्या की हलचल से मुक्त, अचल अडोल। बाप दादा सदा कहते हैं कि रोज अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप भी बिंदी। ये 3 बिंदी का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रहना। क्योंकि बाबा कहते हैं आसपास अलग अलग दृश्य आएंगे, कभी कोई बात आएगी, कभी कोई परिस्थिति, लेकिन उसका भी ज्यादा चिंतन नहीं करना। तो बाबा कहते 3 बिंदियों का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रहना। फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। क्यों क्या की हलचल समाप्त हो जाएगी। जिस समय कोई बात होती है उसी समय फुल स्टॉप लगाओ। बाबा कहते कई बच्चे सोचते रहेंगे तो बाद में कहेंगे अरे छोड़ो, चलो बिंदी लगाओ। हाँ, बाबा कहते बच्चे फिर तो इतना व्यर्थ के वो तो जमा कर लिया ना, इतने सारे थॉट्स भर लिए। तो बाबा कहते ये सारा क्या हो गया, स्पेस ले लिया ना, मेमोरी बैंक भर गया। तो जिस समय कोई बात होती है तो उसी समय फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू, होना था, हो रहा है। साक्षी बन करके देखो और आगे बढ़ते चलो। साक्षी बन देखो और आगे बढ़ते चलो। स्लोगन बाबा ने दिया, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो। व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो क्या बनेंगे? समर्थ बनते जाएंगे। अच्छा, शांति।